Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर शास्त्री जी श्री पुनीत भाई पिजानी। आज का हमारा विषय है क्रोध। क्रोध नाम है एक अपमानित व्यक्तित्व का। आज हम क्रोध के बारे में जानेंगे। क्रोध के बारे में शास्त्र में कहा है, प्रभु की अनुपम कृति है, वह है मानव। कहा भी है शास्त्र में, यानी रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रभु की सृष्टि में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेक बुद्धि से युक्त होता है। उसको अच्छे बुरे का फर्क समझ में आता है। लेकिन जब वही मनुष्य क्रोध जैसे विकार से ग्रसित हो जाता है, तब वह ना अपना भला कर पाता है, ना अपने परिवार का और ना ही अपने समाज का। क्रोधाग्नि में व्यक्ति पहले अपने आप को जलाता है, बाद में अन्य को। इस बात का एहसास क्रोधी व्यक्ति कभी नहीं कर पाता। इस बात को मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि जब कहीं आग जलाई जाती है तो वह पहले उस जगह की चीज़ों को नष्ट करती है जो उसके सबसे अधिक निकट होती है, बाद में अपने से दूर वाली वस्तुओं को। इसी तरह क्रोधी व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही होता है। उसके सबसे अधिक निकट उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां, यानी कि उसका संपूर्ण शरीर होता है। और फिर क्रोधित होता हुआ कुरूप मुखमंडल और अपमानित होता हुआ सा व्यक्तित्व, बाद में उसका अपना परिजन, इष्ट मित्र आदि आदि उसके क्रोधी स्वभाव से जब सभी परिचित हो जाते हैं, तब उसे कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता और हर कोई उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना चाहता है। क्रोध आने का कारण क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि क्रोध आने का मुख्य कारण अधिकतर स्वार्थी प्रवृत्ति का होना। स्वार्थवश व्यक्ति सिर्फ अपनी ही भावना, अपनी ही कामना का ध्यान रखता है। उसको अन्य किसी की कामना या भावना से कोई सरोकार नहीं होता है। क्रोधी व्यक्ति हमेशा मैं की ही हुंकार भरता रहता है। मैंने जो कहा वह होना चाहिए, मैंने जो किया वही उचित है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा चाहता हूँ, आदि आदि। और पूर्ति न होने पर चीखना, चिल्लाना, उठा पटक करना शुरू कर देता है। क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति यदि आमने सामने हो तो तबाही होते देर नहीं लगेगी। क्रोध और आवेश में होने वाली मृत्यु के उदाहरण तो प्रायः सामने आते ही रहते हैं। जो मनुष्य प्रायः क्रोध का शिकार होता रहता है, वह मृत्यु को साथ लिए फिरता है। नीतिकारों ने तो यहाँ तक कहा है, जिसने क्रोध की अग्नि हृदय में प्रज्वलित कर रखी है, उसके लिए चिता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको मैं क्रोध के परिवार से परिचित करवाता हूँ। इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति ना होना ही क्रोध की माँ है। क्रोध के बाप का नाम है अहंकार, अभिमान। भाई का नाम है लोभ, लालच। बहन का नाम है गाली गलोच और बेटा है हिंसा और अंत में बर्बादी। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। क्रोधी व्यक्ति अनेकों तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगता है, जैसे बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, डायबिटीज आदि आदि अनेकों बीमारियां क्रोध के समय शरीर में एक प्रकार का विष स्रावित होने लगता है, जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। क्रोध दिलों में दूरियां बढ़ा देता है, रिश्तों की गरिमा खो जाती है,
ईर्ष्या, द्वेष और कलह के कुल्हाड़े मनों में चलते रहते हैं। अब मैं आपको क्रोध पर काबू करने के कुछ उपाय बताता हूँ। सबसे पहले अपनी स्वार्थयुक्त प्रवृत्ति को त्यागने की जरूरत है। बुरा सुनने पर खुद को कैसा दुख पहुंचता है वह महसूस करने की जरूरत है। अपने किसी काम के लिए दूसरों से मत कहो। सदा मन में ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए और प्रत्येक में उन प्रभु तत्व को महसूस करते रहना चाहिए। कहीं अन्य स्थान पर चले जाना चाहिए अथवा प्रसंग बदल देना चाहिए। एक दूसरे के प्रति त्याग और आदर सम्मान की भावना रखनी चाहिए आदि। रिश्तों को बनाए रखने के लिए त्याग बहुत जरूरी है। जिस घर में शांति होगी वहाँ प्रभु कृपा जरूर आएगी। गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझ में अमन बुद्धि लगाओ, मैं तुमको सब कुछ दूंगा। महान पुरुष साधु संत ईश्वर का ध्यान करते हैं, इंद्रियों पर संयम करते हैं और हमेशा मुस्कुराकर सभी का स्वागत करते हैं। इस तरह क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेने से सभी बुराइयों से तो बचेंगे ही, अपार हर्ष भी होगा। कड़वा बोलकर क्रोध करके सम्मान पाना और प्यार पाना कैसे संभव हो सकता है। अस्तु अपने मनोभावों पर शासन करने और अपने स्वभाव में माधुर्य लाने का प्रयत्न व अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने विकारों के व बुरे मनोभावों के गुलाम ना बनकर उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहिए। मनुष्य की वाचिक और मानसिक बुद्धि के लिए नियमित मौन अत्यंत आवश्यक वस्तु है। एकाग्रचित होकर आत्मा और परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। किसी संत ने ठीक ही कहा है, यदि क्रोध रूपी दुश्मन को जीत लिया तो सारे दुश्मन को जीत लिया। तो ये थी जानकारी क्रोध के बारे में। ये मेरा वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए और मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय द्वारकाधीश, महादेव हर मित्रों।